लेडीज़ को किसी भी एज में अगर वाइटिश या येलोइश वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है देन दैट कुड बी लिकोरिया। इसके कॉजेज़ क्या हैं एंड किन केसेस में हम इन्हें नॉर्मल कंसीडर करते हैं एंड किन केसेस में हम इन्हें एबनॉर्मल या पैथोलॉजिकल कंसीडर करते हैं, विल डिस्कस ऑल इन डिटेल्स इन दिस वीडियो। एंड में मैं आपको एक मदर टिंचर बताऊंगी होम्योपैथी विच इज़ वेरी यूजफुल इन यूट्राइन हेल्थ, सो प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो। जिन लेडीज़ को लिकोरिया की प्रॉब्लम है सबसे पहले तो उन्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लिकोरिया कोई डिजीज़ नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिम्टम है जो जेनिटल एरियाज़ में या पेल्विक एरियाज़ में किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में हम इन्हें फिजियोलॉजिकल और नॉर्मल कंसीडर करते हैं जब वेजाइनल डिस्चार्ज हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे छोटी बच्चियां हैं जब वो टीनेज में एंटर करती हैं या उनके पहले जब उन्हें थोड़े अमाउंट में लो क्वांटिटी में वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो वो नॉर्मल है। वैसे ही पीरियड्स के 2 से 3 दिन पहले या 2 से 3 दिन बाद या फिर ओव्यूलेशन के टाइम पे मींस पीरियड्स के 10 या 14 डेज के बाद अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो वो नॉर्मल डिस्चार्ज है। वैसे ही मेनोपॉज के टाइम पे जब हार्मोन चेंज होते हैं, पीरियड्स बंद होते हैं तो बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। उनमें एक सिम्टम ये भी है कि वेजाइनल डिस्चार्ज होना पॉसिबल है। तो ऐसे केसेस में जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत थोड़े क्वांटिटी में होता है, बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होता एंड जो उसकी कंसिस्टेंसी है मीन जो डिस्चार्ज है वो क्लियर होगा एंड वाटरी होगा एंड उसमें किसी भी टाइप की फाउल स्मेल नहीं होगी, कोई भी गंदी स्मेल नहीं होगी। तो ऐसे केसेस में जो डिस्चार्ज होता है वो फिजियोलॉजिकल लिकोरिया होता है। इन केसेस में ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ हाइजीन मेंटेन करके रखना होता है। लेकिन अगर पैथोलॉजिकल लिकोरिया हो रहा है मीन्स किसी इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि बॉडी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड जो जेनिटल एरिया होता है वहाँ पे बैक्टीरिया, ईस्ट, इस टाइप के जो फ्लोरा हैं उनकी एक्यूमुलेशन होती है एंड दे आर द गुड बैक्टीरियाज। बट कुछ केसेस में इनकी ओवर ग्रोथ हो जाती है। जैसे अगर बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो गई तो उसकी वजह से जो डिस्चार्ज होता है उसकी जो स्मेल है वो फिशी ऑर्डर होगी, ऐसा लगेगा जैसे कि मछली की दुर्गंध आ रही है। इस टाइप के जो डिस्चार्ज हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। वैसे ही यीस्ट है, अगर इसकी ओवर ग्रोथ हो गई तो जो डिस्चार्ज है वो थोड़ा चीज़ी होगा एंड उसमें ऑफ वाइट कलर आएगा एंड चीज़ लाइक कंसिस्टेंसी होगी उसकी। तो ये जो इन्फेक्शन है वो यीस्ट का इन्फेक्शन है। सिमिलरली कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी होते हैं जैसे ट्राइकोमोनियासिस, क्लेमाइडिया, गोनोरिया। इन केसेस में भी जो डिस्चार्ज होता है उसकी स्मेल फाउल होती है। जो लिकोरिया है उनका जो कलर होता है वो या तो ऑफ वाइट होगा, मडी होगा, येलोइश होगा, इस टाइप के डिस्चार्जेस होते हैं। अदर इन्फेक्शंस भी हैं अदर दैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो गए जिन्हें रसोलियाँ कहते हैं एंड सर्विक्स में इन्फेक्शन हो गया दैट इज़ कॉल्ड सर्विसाइटिस, या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। इन सारे इन्फेक्शियस कंडीशंस में भी लिकोरिया होना इज़ वेरी कॉमन एंड पॉसिबल। बट ये जो सारे पैथोलॉजिकल कंडीशन मैंने बताए हैं इसमें जो लिकोरिया है वो एक्सेस में होगा। मीन्स महीने में 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन कंटिन्यूस डिस्चार्ज होते हैं, फाउल स्मेल होते हैं। तो ये सारे जो पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से लिकोरिया हो रहा है इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रिवेंटिव मेजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना ज़्यादा हो सके जेनिटल एरियाज़ को क्लीन रखिए, ड्राई रखिए एंड वहाँ पे टाइट क्लोथिंग अवॉइड करिए, टाइट अंडरगारमेंट्स अवॉइड करिए। और किसी भी टाइप का अगर मेडिकेटेड या सेंटेड परफ्यूम्स या फिर आप कोई मेडिकेटेड जिसमें स्मेल है, अगर ऐसा कुछ लिक्विड आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे भी आप अवॉइड करिए एंड डेफिनेटली हैव सेफ सेक्स। लिकोरिया के लिए बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स अवेलेबल हैं जिससे लिकोरिया बहुत इजीली और शॉर्ट टाइम में ठीक हो जाता है। लेकिन पैथोलॉजी कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिकोरिया का कॉज क्या है। अगर यूट्राइन डिजीज़ की वजह से लिकोरिया कॉज हो रहा है तो वी हैव टू ट्रीट द यूट्राइन डिजीज़, और अगर इन्फेक्शन की वजह से लिकोरिया हो रहा है तो वी हैव टू ट्रीट द इन्फेक्शन। सो डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो जब भी आप अपने फिजिशियन के पास जाएं, उन्हें डिटेल में अपने सिम्टम्स एक्सप्लेन करें। होम्योपैथी में जो टॉप ग्रेड मेडिसिन हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो जो सबसे पहले मेडिसिन आती है दैट इज सीपिया। सीपिया बहुत अच्छी मेडिसिन है लिकोरिया के लिए, लेकिन इसमें जो पेशेंट है उसे मेंटल स्टेटस पे चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसमें लिकोरिया किसी भी टाइप का हो सकता है, वाटरी भी हो सकता है, खास करके इसकी थिक कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है। सीपिया में जो डिस्चार्ज है वो थिक और वाटरी भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है, लेकिन जो मेंटल लेवल पे पेशेंट है वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो लेडी है वो बेसिकली इंडिफरेंट होती है, ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं है, अकेले रहना पसंद है, ठंड बहुत ज़्यादा महसूस करती है एंड अपनी बातें शेयर करना उसे बिल्कुल नहीं पसंद। कंपनी, लोगों के साथ रहना, शी ऑल्सो डज नॉट लाइक टू बी इन द कंपनी। सिमिलरली पल्सारिला इज़ वेरी गुड मेडिसिन फॉर लिकोरिया, लेकिन उसमें जो पेशेंट का मेंटल स्टेटस है वो बहुत डिफरेंट होता है सीपिया से। जो पल्सारिला की पेशेंट है उसे बाहर जाना, ओपन एयर बहुत पसंद है, लोगों से बातें शेयर करना बहुत पसंद है, कंसोल उसे अगर कोई कर रहा है, उसे कोई सिंपैथी दे रहा है तो वो भी उसे बहुत पसंद है। प्यास बिल्कुल नहीं लगती एंड पेशेंट को गर्मी बहुत ज़्यादा फील होती है। तो ये तो दो मेडिसिन है वो थोड़ा ऑपोजिट हैं बट बहुत अच्छा वर्क करती हैं लिकोरिया के केसेस में। सिमिलरली क्रियोजोट इज़ वेरी गुड मेडिसिन फॉर लिकोरिया एंड इसका जो लिकोरिया होता है वो एक्रिड होता है, थोड़ा बर्निंग होता है। एलुमिना एक बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन इसका जो लिकोरिया है वो वाटरी होता है। इट फील्स लाइक इट रनिंग डाउन टू हील ऑल्सो, इतना पतला होता है। लेकिन जो एलुमिना की पेशेंट है उसमें आपको लिकोरिया के साथ कॉन्स्टिपेशन भी मिल सकता है एंड उसको स्किन पे इचिंग भी मिल सकती है, बट ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन या इट कुड बी द पॉसिबिलिटीज़। लेकिन मेंटल स्टेटस में जो एलुमिना के पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा माइल्ड और आप कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा भोली होती है। मीन्स अपने हर डिसीजंस के लिए उसे किसी और पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। कपड़े क्या पहनने हैं, शॉपिंग पे कब जाना है, छोटे से छोटा डिसीज़न हो, बड़े से बड़ा डिसीज़न हो, वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहती है। तो अगर ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन की अगर लेडी है तो वो एलुमिना यूज़ कर सकती है फॉर लिकोरिया। बोरेक्स भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन ऐसे बोरेक्स के केसेस में जो लिकोरिया है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है। इट फील्स लाइक कि गर्म पानी बाहर आ रहा है। तो ऐसे केसेस में बोरेक्स बहुत अच्छी मेडिसिन है और लिकोरिया बिल्कुल ठीक हो सकता है। एक मेडिसिन है मदर टिंक्चर दैट इज़ एलेस्ट्रिस वेरिनोसा। ये वो मेडिसिन है जो किसी भी कंडीशन में अगर यूट्राइन हेल्थ डिसऑर्डर्ड है, डिस्टॉर्टेड है, तो आप बच्चेदानी यूट्रस की अच्छी हेल्थ के लिए एलेस्ट्रिस वेरिनोसा मदर टिंक्चर यूज़ कर सकते हैं। हाफ कप ऑफ वाटर में 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे। ये किसी भी केस में, चाहे फाइब्रॉइड हो, चाहे यूट्रस का साइज़ बढ़ा हो या फिर इन्फेक्शन हो, सभी केसेस में एलेस्ट्रिस वेरिनोसा मदर टिंक्चर बहुत अच्छा काम करती है यूट्रस के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको और भी मेडिसिन की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू योर पैथोलॉजी, अकॉर्डिंग टू योर डिजीज़। सो अपने फिजिशियन को कंसल्ट करें और बेटर होम्योपैथी मेडिसिन लेके लिकोरिया से बहुत ईजिली निजात पाइए।